अगर हम बात करें, अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन किनशिप एंड सिटीजनशिप इज अ मस्ट टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो क्या है, अगर हम इस चीज को देखें सिलेबस में कैसे कैसे जुड़ सकता है। सोशल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, मैरिज, किनशिप। तो एक आइडिया क्या यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि एक डिस्टिंक्शन होनी चाहिए किनशिप और सिटीजनशिप के बीच में। ठीक है जी, क्या डिस्टिंक्शन चाह रहे हैं। या हम अगर इस तरीके की बात करें, किनशिप क्या है, फैमिली बेस्ड रिलेशनशिप, है ना। और सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप हमको कैसे मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो आइडिया है कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एक लीगल स्टेटस है, सिटीजनशिप क्या है, एक पॉलिटिकल स्टेटस है ना। तो यहां पर ये बात है कि किनशिप क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये हमारे सोशल रिलेशनशिप। ठीक है ना, लोगों के जो सोशल रिलेशन है ना। इसमें सोशल रिलेशनशिप कैसे कैसे हो सकते हैं, किन बेसिस पे होते हैं। एक आपका ब्लड के बेसिस पे होते हैं, किस घर में आप पैदा हुए हो। एक आपके जो मैरिज है, और एक आपके अडॉप्शन के बेसिस पे होते हैं। ठीक है जी, तो एक आइडिया क्या है सोशल रिलेशनशिप का, कि किस बेसिस पे लोग एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, यहां पर इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से ना, ये कौन से लोग हैं, एक फैमिली की जब हम बात करते हैं ना, एक क्लोज रिलेशनशिप जो लोगों के हैं। ठीक है, दूसरा आइडिया यहां पर क्या है, सिटीजनशिप का, है ना। तो सिटीजनशिप में हम किन चीजों की बात करेंगे। सिटीजनशिप का आइडिया कैसा आइडिया है, ये एक पॉलिटिकल या लीगल आइडिया है। ठीक है ना, लीगल आइडिया है, या फिर ये एक कहीं ना आप अगर हम इसको कहें पॉलिटिकल स्टेटस दिया जाता है इंडिविजुअल को। आप अपने कुछ फ्रीडम्स देखो ना, कैसे कॉन्सेप्ट कैसे चलता है सिटीजनशिप पे। आपने अपनी कुछ फ्रीडम को, आपका जो मन करना चाहते हैं आप करो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आपका कुछ चीजें जो आपका मन करता है, आपने बोला कि ये मैं ये नहीं करूंगा, मैं लॉ को फॉलो करूंगा, मैं स्टेट को फॉलो करूंगा। ठीक है, जो तो एक पॉलिटिकल स्टेटस एक इंडिविजुअल को मिल रहा है। ठीक है ना, सिटीजनशिप एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है स्टेट के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल आपका और स्टेट जो सरकार है, ये गवर्नमेंट है, या फिर जो ये कंट्री है, इसके बीच में जो रिलेशन है, ये सिटीजनशिप है। ठीक है ना, तो एक लीगल स्टेटस हो रहा है। और इससे क्या होता है, आप क्या करते हो, आप अपनी कुछ एक फ्रीडम्स हैं उनको कर्टेल कर रहे हो। नहीं तो ऐसा आपका जो मन करे करो। ठीक है, जो जमीन आपको अच्छी लगी उस पे मकान बना लिया, आपकी मर्जी। अब आपने क्या बोला, मैं लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करूंगा। अब लॉ ऑफ द लैंड में भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक सिस्टम है, ठीक है जी, उस हिसाब से है ना जमीन खरीदेंगे बेचेंगे, या फिर पैसे के कॉन्सेप्ट को आप मानने लगे, करेंसी को मानने लगे। वो सारी चीजें क्या है, इस रिलेशनशिप की वजह से आपको कुछ चीजें मिल रही है। ठीक है, आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, आपको कुछ प्रोटेक्शंस मिल रही है। राइट क्या है, आपके पास फंडामेंटल राइट है जिसको आप लीगली इंफोर्स करा सकते हो। आपको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको राइट टू लाइफ है। किस बेसिस पे, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये कोई इसको इन्फ्रिंज करता है, आप कोर्ट में जा सकते हो। तो कुछ राइट्स है, साथ में क्या होगा, कुछ ड्यूटीज भी होंगी, है ना। तो कुछ एक तरीके से हम ये कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स ड्यूटीज क्या है, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं, है ना। और हाँ, ये जो ड्यूटीज है, या जैसे हम कह रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हाँ ठीक है, लीगल नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, बट स्टिल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। क्या ये जो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप स्टेट के साथ है ना, जो उसके राइट्स है, उसके ड्यूटीज है, क्या उसके फैमिलियल रिलेशनशिप के बेसिस पे कुछ उसका इम्पैक्ट है। इंडिविजुअल के फैमिली के जो कनेक्शन है, क्या इससे उसकी किनशिप, मतलब उसकी किनशिप जो फैमिली रिलेशनशिप है, उससे उसके सिटीजनशिप में कुछ इम्पैक्ट होता है ना। तो ये बात कही जा रही है कि एक क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए किनशिप और सिटीजनशिप में, तो इट इज अ मस्ट। ठीक है, इट दिस क्लियर डिस्टिंक्शन इज मस्ट काय के लिए, टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री सोसाइटी।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने के लिए आपको ये चीजें जरूरी है। ये कहाँ पर होता है, जैसे अगर हम देखेंगे ना यूनिट 3 में, सब यूनिट 2 जो GS1 का है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, पॉलिटिकल प्रेशर और इसके लिए क्या किया जा सके। ठीक है, तो सिलेबस में दो एस्पेक्ट्स हैं। अब यहां पर कैसे बात हो रही है, ये क्या कह रहे हैं कि क्लियर डिस्टिंक्शन इसमें जरूरी है। आपको डिस्टिंक्शन क्यों जरूरी है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, जब हम ये ब्लड रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, क्या इंडिया में फैमिलियल रिलेशनशिप स्ट्रांग है, एक जो बॉन्ड है लोगों का वो आपस में स्ट्रांग है ना, कहीं ना कहीं। अब इससे क्या होगा, अगर ये डिस्टिंक्शन नहीं है, तो जो ये फैमिली वाले रिलेशनशिप वाले लोग हैं, है ना, ये कोशिश करेंगे कि जो मान लो कि अब किन क्या चीजें लाइफ में जरूरी है एग्जिस्ट करने के लिए या सोशल स्ट्रेटा में ऊपर जाने के लिए, नौकरी, है ना, अगर कहीं पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कोई भी बिजनेस डील है, ठीक है ना, क्यों भाई, ट्रांसपेरेंट, मतलब कहां पर ये करप्शन कैसे आ रहा है, कि अपने बंदे लगाने नौकरियों में। ठीक है, अगर कहीं पर कोई लीगल डिस्प्यूट आ रहा है, अगर किनशिप के बेसिस पे चलोगे तो क्या होगा, अपना बंदा लगाओ। ठीक है, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दो। क्या शब्द यूज करते हैं हम इसके लिए, नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म। ठीक है, जो आपका फेवरेट है उसको बेनिफिट देना, फेवरेट, FAVOURT, फेवरेटिज्म। ठीक है जी, अगर आप किनशिप टाइज के बेसिस पे जाओगे तो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म आएगा, आएगा कि नहीं। और इससे क्या हो रहा है, एक इंडिविजुअल जो है, अगर उसके फैमिलियल रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो उस इंसान को अपने कनेक्शन की वजह से, इस सोशल रिलेशनशिप की वजह से एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है जी, इस इंसान को इन चीजों का फायदा हो रहा है। हम कैसे बोल रहे हैं, अब जैसे मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट का अवार्ड है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट देना है जी। ठीक है, बिजनेस डील है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जी, ये देना है, ये किसको देंगे, अपने जानने वाले को। ठीक है, फिर इससे हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म बनेगा ना, कि जो इलीट लोग हैं, फिर वो क्या, कि अपने ही ग्रुप में, जैसे एक स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है और एक सोसाइटी में, कि अपनी क्लास में ही फिर शादियां करनी है, अपने ही क्लास का एक ग्रुपिज्म बनाना है ना। तो एक कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है वो चीज कम होने लग जाती है। रात दूसरी तरफ जैसे हमने सिटीजनशिप की बात करी, कि अगर एक इंडिविजुअल और स्टेट का जो रिलेशनशिप है, इसमें हमने क्या बात करी, राइट्स और ड्यूटीज की। अब यहां पर क्या होगा, राइट्स में हम क्या बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज में हम क्या बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। हम किन किन चीजों की बात करें कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसको, हमको क्या है, राइट टू लाइफ है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हमको रिलीजन की फ्रीडम है। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हो रहा है, अब कोई भी सिटीजन है, वो किसी भी, अब देखो ना, किसी भी कास्ट, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी सोशल स्ट्रेटा से अगर ये इंसान आता है, अगर ये मेहनत करता है ना, तो क्या ये इंडिविजुअल अच्छा आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना, ही कैन अचीव ग्रेट हाइट्स। वो जो नेपोटिज्म है, जो ये हम बात कर रहे हैं फेवरेटिज्म है, वो चीज नहीं चलेगी। हर एक, अब जैसे हम एक चीज देखते हैं ना, कि जैसे सिविल सर्विसेज में आपने जॉब, आप लोग क्या कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर यूपीएससी का एग्जाम देते हो, ठीक है ना, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, इंटरव्यू में आप जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अगर आप कैपेबल हो, अगर आप सच में अच्छा काम कर रहे हो, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना, तो यहां पर जब हम क्या बात करते हैं, कि सब लोगों को, अब सिटीजनशिप के बेसिस पे अगर आप देखो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप, तो आप स्कूल में जाओ, देखो एजुकेशन है, अगर सिटीजन है, क्या उसको एजुकेशन में, हेल्थ में, है ना, वोट करना है, क्या इन सब चीजों में इक्वालिटी मिलती है, पब्लिक सर्विस जैसे जॉब्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, पब्लिक जॉब्स के लिए आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो, कॉम्पिटिटिव फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक ना
स्टूडेंट ने मेरे को ये बताया था कि मतलब उसने फॉर्मूला लिखा और बोले इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है कि करप्शन, नहीं करप्शन बढ़े, तो करप्शन की इक्वेशन क्या है कि करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। कि करप्शन कब बढ़ती है? करप्शन तब बढ़ती है अगर मोनोपोली बढ़ जाए, अगर डिस्क्रिशन बढ़ जाए। अब प्रश्न ये है, ठीक है ना, कि और साथ में क्या है, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए। अब इस चीज को देखो, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं जैसे किनशिप है और आपका सिटीजनशिप है, मेरे किनशिप के आइडियाज से क्या मोनोपोली बढ़ेगी? मतलब एक ही फैमिली के लोग, देखो ना, अगर एक ही फैमिली के लोग बार बार आगे आ रहे हैं तो ये उस फैमिली की मोनोपोली बढ़ने लग जाएगी, ठीक है ना। उस फैमिली की कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन बढ़ने लग जाएगी, उन लोगों की डिस्क्रिशन की, अपने बंदे को लगाओ, डिस्क्रिशन बढ़ रही है। और क्या इससे हमारे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी कम होगी? और कन्वर्सली, अगर हम सिटीजनशिप की तरफ जा रहे हैं, अगर हम जो आइडियाज है इक्वालिटी के, फ्रीडम के, है ना, अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो क्या हमारी मोनोपोली इससे कम होगी? क्या सिटीजनशिप से मोनोपोली कम होएगी? कोई भी इंसान है, सब बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर है। आपकी डिस्क्रिशन कम होगी और आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी चीज हो रही है वो एज पर लॉ हो रही है, ऐसे ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक ये हम इस तरीके से चीजों को जोड़ सकते हैं, जैसे करप्शन की इक्वेशन है। तो अगर हम बात करें कि हाँ, इन्होंने क्या बात करी कि क्लियर डिस्टिंक्शन इन दोनों चीजों के बीच में होनी चाहिए। तो आपसे क्या पूछा गया, क्या आप एग्री करते हो? अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करो एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें आजकल जो चीजें चल रही है, आप उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर करप्शन के एग्जाम्पल्स आपको पता है, अगर नेपोटिज्म के एग्जाम्पल्स आपको पता है, आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये बात करें कि अगर एक क्लियर डिस्टिंक्शन होती है तो क्या फायदा होगा। हमने दो बातें करी कि भाई नेपोटिज्म होता है। नेपोटिज्म क्या है? मेरा जानने वाला इसको नौकरी मिल, अब भाई भतीजावाद, फैमिली के रिलेशनशिप, है ना। फेवरेटिज्म, फेवर कर रहे हैं आप, फेवर, FAVOUR, फेवरेटिज्म, ठीक है। फेवरेटिज्म, आप फेवर कर रहे हो, है ना, रादर फेवर, यू लगेगा, FAVOR, फेवर, ओ से भी हो सकता है, फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर अब इसको बात करें नेपोटिज्म फेवरेटिज्म, अगर हमारे डिस्टिंक्शन होती है तो क्या फेवरेटिज्म नेपोटिज्म कम होगा? कैसे कम हो? देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जा रहे हो तो क्या ये हम कह सकते हैं कि नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म विल डिक्रीज? कैसे? लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। कैसे, कहाँ? आप देखो, अब जैसे आजकल क्या हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो गए एग्जाम्स, ठीक है ना। अगर एक एग्जाम जितने भी अगर हम ये बात की किनशिप से क्या होगा, कि भाई एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम को रिग कर दो, ठीक है। कोई एग्जाम्पल बताओ, जैसे यहाँ कह रहे हैं ना कि सब्सटेंशिएट विद एग्जाम्पल, कि भाई कहाँ पर रिगिंग हुई है, रिसेंटली कहीं पर ऐसे कुछ एलिगेशंस है? नीट के एग्जाम को आप देख लो, ठीक है। नीट के एग्जाम में क्या बात हो रही है कि जी कुछ लोगों को पेपर पता था, है ना, इस वजह से बहुत सारे लोगों को ज्यादा मार्क्स आए। IBPS के एग्जाम्स थे, उनको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी जो प्रोक्योरमेंट हो रही थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसको क्वेश्चन किया गया था, है ना। पुलिस एग्जाम को यहाँ देखो, हिमाचल प्रदेश में कितने एग्जाम्स हुए हैं, उनको प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, ठीक है ना। नेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं, स्टेट लेवल पे देख रहे हैं। फिर क्या बात हो रही है कि एग्जाम को क्या कर दो जी, ऑनलाइन कर दो, ठीक है। आजकल क्या हो गया, और जो रिसेंट चेंजेस है IBPS में, जो चेंजेस आए हैं, अब ऑनलाइन कर दिया, तो हम किस तरफ, किनशिप से हम किधर को मूव कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ बात करो, देखो पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश में भी जैसे जितने भी एग्जाम होंगे कि भाई पहले पेपर होगा, इंटरव्यू के ही मार्क्स जुड़ेंगे,
है ना। इंटरव्यू जो नीचे वाले पेपर होते थे उसके मार्क्स अलग, इंटरव्यू के मार्क्स अलग। अब क्या हो रहा है, जैसे रिसेंटली वो डेंटल वाला ही एग्जाम हो रहा है, तो उसमें क्या एग्जाम हुआ है, तो अब जो एग्जाम है उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। अगर आप जैसे एचएएस का पेपर देखो, तो एचएएस में आपने प्रीलिम्स में क्या किया, वो क्वालिफाइंग है। मेंस के एग्जाम जुड़ते हैं, मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू के एग्जाम जुड़ के आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इस इन ऐसे मेजर से क्या होता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाएंगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या होगा, एक जैसे फेवरेटिज्म कम होता है तो फेयर कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है मेनली ना। ठीक है ना, कि कंपटीशन कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इसमें हम क्या बात करें, जैसे एक इंडिविजुअल की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या फैमिली की कंडीशंस है उसका इम्पैक्ट ना पड़ पाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम फेयर कंपटीशन की अगर हम बात करें, तो इसमें रिसेंटली देखो, जैसे 2G स्पेक्ट्रम, रिसेंटली नहीं पुराना हो गया अब तो ना, जैसे 2G स्पेक्ट्रम की जैसे हम ये कह रहे हैं कैसे करप्शन होगा अगर नेपोटिज्म होता है, तो 2G स्पेक्ट्रम को ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो एलोकेशन हुई थी उस टाइम पर बहुत सारी धांधलियां हुई है, या ऐसा मतलब ये काफी एक इस तरीके का केस है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो फैमिली स्ट्रांग थी, उन्होंने अपने जानने वाले लोगों को ये बेनिफिट्स दिलवाए थे। 2G स्पेक्ट्रम बहुत सस्ते में गया था जिस वजह से देश को बहुत इशू हुआ है ना। अब इसमें क्या क्या बातें हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि जैसे फेवरेटिज्म की हम बात करें, लाइसेंसिंग, लाइसेंस देने में फेवरेटिज्म ऐसा कहा जाता है कि हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, लोगों ने जो लाइसेंस मतलब वही ना कि कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज के इन्फ्लुएंस में कुछ लोगों को डायरेक्टली दिया गया, ऐसा एलिज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इवन जैसे भी कहा था जिसमें सारे ग्रुप्स थे, ग्रुप्स ने सबने मिलकर मतलब जो लोग लाइसेंसिंग के लिए गए थे उन सब में कार्टेलाइजेशन, कार्टेलाइजेशन है ना, कार्टेलाइज एल, कार्टेल, कार्टेल, गलत लिखा। कार्टेल क्या होता है, ये ग्रुप बना देते हैं, CELIZA, कार्टेल की जो ग्रुप है वो आपस में डिसाइड करे, CARTELIZATION, ये आपस में ग्रुप बना देंगे भाई इससे ज्यादा ना पैसे हमने करने ही नहीं। तो जो सारे लोग होंगे जिन जो लोग ये खरीदना चाह रहे हैं लाइसेंस, ये सब आपस में ये कार्टेल सा बना देंगे, भाई इससे ऊपर हम पैसे ऑफर ही नहीं करेंगे, तो बिड ही नहीं बढ़ेगी, जैसे कॉम्पिटेटिव बिडिंग होती है ना। तो इससे क्या, कंज्यूमर चॉइस कम हो रहा है, प्राइसेस ये थोड़े से कल्यूड करके फिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, इनोवेशन कम होती है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें 2010 में, तो एक रेलिवेंट एग्जाम्पल की तरह हम कह सकते हैं, है ना। तभी स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग पे इशू उठा था, बट हाँ फिर बाद में जो रिफॉर्म्स हुए, चेंजेस हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ गए। बाद में देखो आप, उसके बाद जब रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या इंडिया में फिर हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री जंप करी है ना, तो वो कर रही है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाते हैं, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म कम होता है ना, इम्पार्शियलिटी ये बढ़ती है ना। इम्पार्शियलिटी क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की साइड नहीं लेनी है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो इम्पार्शियलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरी फैमिली का, ये मेरा जानने वाला, तो इसको ज्यादा होगा। किनशिप टाइज में कहीं ना कहीं जो रिस्क होता है ना, ये चीज रह सकता है। और इसमें फिर क्या, जैसे हम इम्पार्शियलिटी की बात करें, पर्सनल कनेक्शंस नहीं चलेंगे, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी ना अलग अलग जगहों पर, जैसे अगर ऐसे कही जाएगी इम्पार्शियलिटी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है, कोर्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि जो इंडिया के कोर्ट्स है, कितनी बार मतलब लोग क्या कहते हैं कि भाई कोर्ट को देखना चाहिए, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात होती है, जस्टिस की बात होती है। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर कोर्ट के ऊपर लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हुई, किनशिप टाइप कहीं पर कुछ ऐसा कोर्ट्स के ऊपर, अगर कुछ है।
2002 में सलमान खान के ऊपर इशू उठा था, सुना है? सलमान खान बेकरी केस। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर ना कि वो ड्राइव कर रहे थे कार, और एक बेकरी में है ना वो बज गई थी, या वहां उसके आसपास थे कुछ लोग, सड़क के साइड में सोए हुए थे, उनके ऊपर से उन्होंने गाड़ी चला दी थी, उनको इंजर कर दिया था। ठीक है। केस, अब जैसे ये वाला केस है, इसको इस तरह से लिया जाता है कि केस बहुत लंबे टाइम तक चला है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई डीले बहुत हुए। ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि सिस्टम ही ना डीले हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे एविडेंस है, एविडेंस की टेम्परिंग के चार्जेस इस पे डिस्कस हुए कि भाई जो एविडेंसेस थे है ना उनको टेम्पर किया गया है। और कहीं ना कहीं लास्ट में कि भाई जो सेंटेंस था जो बहुत ही लीनियंट था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने है ना उसने ओवरटर्न कर दिया जो कन्विक्शन लोअर हाई कोर्ट की थी। और उस टाइम पर फिर इससे कहीं ना कहीं आउटरीच हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि इस बंदे को लीनियंट सेंटेंस मिला। ऐसी चीजों से क्या होता है, ऐसी चीजों से लोगों का, हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर से थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ बट अब अगर आप ऐसे देखो, हम लोग अगर ना वही किनशिप टाइज चलेगी तो इस तरह की चीजें होंगी। अदरवाइज आप देखो कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाओगे तो कितने केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्पल्स को इतना अच्छा माना जाता है, ट्रीट किया जाता है, बड़े बड़े इशू सॉल्व कर दिए। है ना। ये रामलला वाला इशू था, अयोध्या इशू, उसको भी इन्होंने एक लैंड कैसे ट्रीट किया उसको, है ना, लैंड डिस्प्यूट की तरह ट्रीट किया और उसको सॉल्व किया। ठीक है ना, कि इट्स जस्ट लैंड डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज और इसको सॉल्व करो। ठीक है। इसमें वो भगवान वाली चीजें मत जोड़ो, पार्टीज अलग अलग है, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अब किसके पास पोजीशन लैंड की कितनी जाएगी, और उससे क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बेस पे और इम्पार्शियलिटी लोग बोल रहे हैं, और ठीक है कि जी आगे चीजें बन पाई। है ना। तो पीस प्रिवेल हो रहा है, कितने सारे केसेस है बड़े बड़े। आप देखते हो कि बहुत, है ना, सहारा में देखो, सहारा जी को अंदर कर दिया था, जेल में थे वो। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप ऐसे देखने की कोशिश करो, है ना, कि इक्वालिटी में अगर हम बात करते हैं, इक्वालिटी में भी अगर कोई एग्जांपल ऐसे देना हो कि अगर किनशिप टाइज अगर चल रही है तो कैसे इक्वालिटी कम हो सकती है। हम्म। एक ना सेंटर फॉर इक्वालिटी स्टडीज है। ठीक है। इन्होंने स्टडी किया था, सेंटर फॉर इक्वालिटी स्टडीज। इनकी स्टडी में ये पाया गया है कि जैसे गांव के लेवल पे जैसे सर्विसेज है, जैसे हेल्थ सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, इसमें कास्ट, है ना, और आपका जो एक क्लास आइडेंटिटीज के बेसिस पे, है ना, लोगों को जो असेस है रिसोर्सेज की वो डिफर कर जाती है। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में भी डिस्कस किया था एक बार, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, उन्होंने एक बार स्टडी करी थी, तो उसमें कि जो चंबा के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वहां पर जैसे ट्राइबल एरिया में जो लोग हैं उसमें स्पेसिफिकली जो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स है वो क्या है कि वो, है ना, कम मतलब ड्रॉप आउट रेट हाई है, स्कूल में एजुकेशन उनकी कम है, कम पढ़ रहे हैं वो लोग, एक तो इनरोलमेंट ही कम है, फिर ड्रॉप आउट रेट भी हाई है। तो वहां पर हम क्या समझने की कोशिश करें कि क्या इन चीजों से इक्वालिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो कि अगर हम सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाते हैं, तो हाँ, एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना। आप कोई भी देख लो, आयुष्मान भारत, ठीक है, जो अफोर्ड मतलब जो नहीं कर सकते ऑपरेशन अफोर्ड, गवर्नमेंट उनको दे रही है हेल्प, हेल्थ केयर सबको मिल रहा है, ऑनलाइन है चीजें। ठीक है। स्टेट में हिम केयर कार्ड है। ठीक है। तो किस बेसिस पे, सिटीजनशिप के बेसिस पे है ना। अब जाओ ऑपरेशन कराओ, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है ऑपरेशन के लिए। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाते हैं तो इम्पार्शियलिटी इक्वालिटी बढ़ती है। कौन से, और फिर ये जैसे कह रहे हैं ना कि इससे क्या होगा, एक सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंसी करप्शन फ्रीनेस आ रही है। तो क्या, एक हमने जो बात करी थी अभी फॉर्मूला में अकाउंटेबिलिटी की, अगर अकाउंटेबिलिटी होगी ज्यादा तो करप्शन होगी कम।
ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि नॉर्मली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिटीजनशिप इसकी तरफ जा रहे हो तो क्या अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है? अगर अब इसमें भी अलग अलग चीजें रहती है ना, जैसे हम बात करेंगे कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट अगर हो, कि भाई कोई इंडिविजुअल अच्छा कर रहा है, अब जैसे वही प्रमोशन वगैरह की बात होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बेसिस पे होती है, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आगे लाया जाए। ठीक है, ये सब अकाउंटेबिलिटी के आइडियाज है ना। यहां पर अगर आप नेगेटिव इसको क्वेश्चन करना चाहो कि भाई क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, किसी को भी वैसे ही अपॉइंट कर रहे हैं पोस्ट्स पे। ठीक है, ऐसे ही अपने जानने वालों को पॉलिटिशियंस के प्रेशर में प्रमोशन दे रहे हैं, या अपने जानने वालों को प्रमोशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट पोजीशन, जो की गवर्नमेंट पोजीशन है, उसमें किसको रख रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं है, बस ऐसे है कि जान पहचान के बेस पे। इससे क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी यशस्वी जायसवाल केस था, सुना ना यशस्वी जायसवाल का इशू। यशस्वी कौन है ये? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यशस्वी। ठीक है ना। यशस्वी जायसवाल जो है ये महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी के सन है। ठीक है, तो 2023 में इनको चेयरमैन बना दिया गया था उस टाइम पे, जो महाराष्ट्र स्टेट रन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MSCCL, MSCCL, महाराष्ट्र स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के हेड, ये है क्या, एक स्टेट रन कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इसका चेयरमैन बना दिया था। तो उस टाइम पर इनके अपॉइंटमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, है ना। क्रिटिसाइज का बेसिस क्या था कि ये जो इंडिविजुअल है इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, ही लैक्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड। ये कैसे बना दिया कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हेड? ठीक है ना, 20 साल का था, लिमिटेड एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो इससे क्या क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन उठ गए कि कैसे काम कर रहा है। इसके कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कनेक्शंस रहेंगे इनके, कि भाई, है ना, ये एक पावरफुल फैमिली से आते हैं, चीफ मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस था, इस वजह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इसको एक गवर्नमेंट पोजीशन दे दी, है ना। और यहाँ पर एक मेरिट का कॉन्सेप्ट, कि किस बेसिस पे ये इंडिविजुअल यहाँ पे आ रहा है। अपॉइंटमेंट क्या मेरिट के बेसिस पे होती है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होती है? जैसे हम कहते हैं ना कि फेयर और ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री होना चाहिए सिस्टम, क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो रही है ना। वो चीज क्वेश्चन हो रही थी। अब इससे ऑटोमेटिकली क्या हो, जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो परफॉर्मेंस और मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की अगर हम बात करें, अगर ये नहीं हो रहा है तो पब्लिक ट्रस्ट डिटीरियोरेट करेगा, ट्रांसपेरेंसी कम होगी, करप्शन बढ़ेगी। ठीक है ना। हमको क्या चीज चाहिए, अगर हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें जैसे हम परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे आएगी? आजकल क्या सिस्टम बन गए हैं, है ना। और आजकल तो ऑनलाइन हो गया है सारा सिस्टम ना। आप परफॉर्मेंस भी किस बेसिस पे करो, है ना, ऑनलाइन चेक करो कि हाँ कितने फाइल्स बंदे ने पास करी, कितनी चीजें हुई, है ना, फीडबैक क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स करे। तो एक परफॉर्मेंस किस बेसिस पे, कंप्यूटर की हेल्प से। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप की तरफ आप जा रहे हो, रूल्स लॉज की तरफ जा रहे हो, ऑटोमेटिकली एक चेंज होगा। ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा है, अगर अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जैसे हम वही ना कि जैसे ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करूं, अगर किनशिप के बेसिस पे आप जाओगे तो कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज, अगर हम इसको देखेंगे। अगर हमारे यहाँ पर जितने भी जैसे ये होते हैं ना, रिसोर्स एलोकेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे ट्रांसपेरेंसी के आजकल, जैसे हमने सिलेबस में क्या पढ़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए? RTI, ठीक है जी, सिटीजन चार्टर,
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, क्या है ये सब? ये सिस्टम क्या कर रहा है? आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। होता क्या है इससे? ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है ना? तो कोई इस तरह की चीजें हो नहीं पाएंगी। सिटीजन चार्टर में क्या है भाई, कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही है सरकार, है ना, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने टाइम में प्रोवाइड करेंगे, और अगर नहीं कोई प्रोवाइड कर रहा है तो किसके पास कंप्लेंट करनी है। आरटीआई में भी आप कंप्लेंट भी कर सकते, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो फिर आगे जाओ। फिर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही, इवन सॉइल टेस्टिंग भी हिमाचल प्रदेश में इसमें ऐड कर दी गई है ना। नई नई सर्विसेज इसमें ऐड कर दी जाती है। तो क्या है कि गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, है ना, वो गारंटीड है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंडर हम ये चीजें देखते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या हो रहा है? अगर हम क्या, फिर से अगर मैं वही बात कहूं कि अगर आप इसकी तरफ जा रहे हो, सिटीजनशिप की तरफ, तो क्या वो चेंजेस आ रहे हैं? सिटीजनशिप हम क्या कह रहे हैं, वो जो एक रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का स्टेट के साथ, वो उसका बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, रूल्स। तो ये कह रहे हैं कि हम अगर किनशिप से, भाई भतीजावाद से रूल्स की तरफ जा रहे हैं, तो क्या अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है? और वो क्या, क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या था, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इज इट नेसेसरी? हाँ जी, हम एग्री करते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि हाँ जी इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो कैसे, अगर हम इस चीज को कहें कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है लोगों के बीच में, है ना। अगर देखो हम सिटीजनशिप की तरफ जाएंगे, क्या मेरिटोक्रेसी आती है? मेरिटोक्रेसी क्या है? कि जो इंडिविजुअल मेरिट में बेटर है, ठीक है, उस इंडिविजुअल को पोस्ट मिले। डिसीजन किस बेसिस पे हो, है ना, मेरिट। और क्या मेरिटोक्रेसी से इंस्टीट्यूशन पे फेथ बढ़ता है? देखो, मेरिटोक्रेसी से फेयरनेस आती है। ठीक है, चीजें सही जो हो रहा है वो होगा ऑटोमेटिकली। जैसे आप रिसेंटली देखो ना, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया हुआ है, ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कितना अच्छा काम कर रहा है ना। या छोटी छोटी सर्विसेज भी, जैसे पासपोर्ट के लिए आपने फाइल करना है, ठीक है, पहले कितना भागना पड़ता था, अब क्या है ना। अगर आप जीएसटी देखो, जी टैक्स फाइलिंग, जीएसटी पोर्टल कितना इजी हो गया है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहो, आपको स्टेप बाय स्टेप जीएसटी पोर्टल में हर चीज सिखाई जा रही है। तो एक टैक्स फाइलिंग को बहुत इजी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या इससे ट्रस्ट बढ़ता है? ठीक है ना, फेयरनेस बढ़ रही है। तो सर्विसेज की बात अगर आप देखोगे, जॉब्स में मेरिट के बेसिस पे लोग लग रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपर्टीज आती है ना। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, इससे ओवरऑल करप्शन कम होता है। ठीक है ना। अब क्या है, और लोगों का क्या है, अगर क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। करप्शन के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है इंडिया के अंदर? स्पेसिफिकली बनी कौन थी? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जब हम सिटीजनशिप की तरफ जा रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी इनकी वजह से आ रही है? क्या करप्शन को डायरेक्टली कर्टेल कर रहे हैं? ये इन्वेस्टिग आजकल क्या है, हम बात करें करप्शन की, है ना, सबसे बड़ा दुश्मन लोकपाल। प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर सकता है स्टेट में लोकायुक्ता। ठीक है, लोकपाल, लोकायुक्ता। कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूशंस है, क्या सिटीजनशिप वाले आइडियाज की तरफ जा रहे हैं? क्या इससे ट्रांसपेरेंसी आ रही है? क्या इससे करप्शन फ्रीनेस हो रही है? ठीक है, एक चेंज है। तो ओवरऑल इन सब चीजों से क्या हो रहा है ना, आपकी करप्शन कम होगी अगर आप दूसरी जा रहे हो। करप्शन में हम क्या क्या बात कर रहे हैं? ठीक है ना। करप्शन में अगर हमने बात करी, है ना, इसमें क्या, एक जैसे हम कहते हैं ना कि करप्शन का बेसिस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। क्या हमारा
अगर हम इस तरह से बात करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस आइडिया को देखो, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर जो पब्लिक ऑफिशियल है जो डिसीजन ले रहा है, हम क्या चाहते हैं, पब्लिक ऑफिशियल डिसीजन किस बेसिस पे ले, रूल ऑफ लॉ। हम क्या कहते हैं, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल बाय मैन। ठीक है जी। ये जो जो रूल बाय मैन होगा या पर्सन, ये चीज क्या है, ये डिस्क्रिशन है। जब मेरा मन जैसा करेगा वैसा करूंगा, है ना। कोई भाई अच्छा बंदा, कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आ गया, उसका काम जल्दी करना है, बाकियों का काम लेट करना है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देखो ये बंदे काम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये जो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन होगी, या ये बायसनेस हम कह रहे हैं, बायसनेस है ना। जब हम करप्शन की बात कर रहे हैं या हम डिस्क्रिशन की बात करें, एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल को काम करने का बेसिस, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें कि ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को काम करने के पैसे दे कौन रहा है, ये किसके पैसों से काम कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। जो पब्लिक के काम हो रहे हैं वो फंड्स कहां से आते हैं, टैक्सेस से आते हैं। ठीक है ना। तो जब हम करप्शन की बात करें, भी करप्शन बढ़ रही, अगर हम किनशिप की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, अगर आप इस आइडिया की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का काम करने के लिए क्या कौन पैसा दे रहा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे टैक्सेस के बेसिस से पैसा जा रहा है। और अगर ये ऐसी चीजें हों, है ना, कोल स्कैम, ठीक है, कोल माइन की जो लीज करना, कोल माइन की हम बात कर रहे हैं, इसके लीज होना, जो हम कोल स्कैम की बात करते हैं, उसका बेसिस क्या था, डिस्क्रिशन। ठीक है ना। और इससे होता क्या है, हम ये बात करें जो है कोल लाइसेंसिंग के जो लीज करने की बात हो रही थी, या माइंस की लाइसेंसिंग की लीज करने की बात कर रही थी, इसके अंदर नुकसान किसका हो रहा है, लॉस किसका हो रहा है, स्टेट का। ठीक है ना। पैसा किसका, गवर्नमेंट का पैसा, जो गवर्नमेंट को पैसा आता, और अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो पैसा कहाँ लगेगा, वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर में। ठीक है ना। तो ये अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अगर आप किनशिप से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली करप्शन कम होगा, क्योंकि आपकी डिस्क्रिशन, बायसनेस कम हो रही है। देयर इज रूल बाय लॉ, नॉट रूल बाय मैन। ठीक है ना। और इससे फिर क्या होगा, जो अब ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, एथिकल गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का। ठीक है ना। तो एथिकल गवर्नेंस बढ़ती है। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, जैसे किनशिप है ना, अगर उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक अफेयर पे नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल गवर्नेंस। ठीक है। वो सिटीजनशिप के जो आइडियाज होंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिए कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है ना, अभी उसके बेसिस पे क्या था, सेबी, है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे ये इंस्टीट्यूशन बना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या सेबी के आने से एक ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा अकाउंटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बना है ना। ऑटोमेटिकली आपका एथिकल गवर्नेंस में बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा अकाउंटेबल होगा। ठीक है। इसमें रिफॉर्म्स आएंगे। फायदा क्या हो रहा है इससे, ओवरऑल जो हमारे स्टेट है ना, वहां पर वही ना, ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है कंट्री के अंदर। ठीक है ना। जो हमारे लीडरशिप है वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, ज्यादा मेरिट बेस्ड हो रही है। तो और इन चीजों को अगर समझें तो वही है कि क्या एक क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। ठीक है ना। एक डिस्टिंक्शन जरूरी है। और एक और चीज है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की भाई हमको इधर को जाना चाहिए, ये हमारे देश की प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री एक जो सिस्टम है, एक सोसाइटी है, उसकी तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमको मेरिट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, फेयरनेस को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इश्यूज आ रहे हैं ना। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो लोग सक्सीड नहीं कर रहे हैं, है ना। एक अगर वही होगा ना कि
अगर अपॉर्चुनिटी के लेवल पे इशू आ जाएगा तो फिर जो मार्जिनलाइज्ड है वो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड होंगे। तो सभी सिटीजन के इंटरेस्ट के लिए वी देयर शुड बी a clear distinction between kinship and citizenship, and we must create a system of culture of transparency and corruption free society.